कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में काफी समानता होती है। अब अंतर इन दोनों में क्या है कि बहुब्रीहि समास में तीसरा पद बनाया जाता है, जबकि कर्मधारय समास में तीसरा पद नहीं बनाया जाता। एक और अंतर हम स्पष्ट कर दें, यहाँ पर आपको एक समास बताया गया था द्विगु समास, जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक बताया गया था कि प्रथम पद संख्यावाचक होगा, दूसरे में मिलकर उसे विशेषण बना देगा। अब प्रश्न उठता है कि जैसे मैंने अभी यहाँ पर उदाहरण दिया दशानन, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, इस तरीके से तीसरा पद बनाकर उसे बहुब्रीहि समास बनाया, लेकिन ये शब्द द्विगु समास में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि द्विगु समास में जो शब्द बनते हैं वो जातिवाचक संज्ञाओं के होते हैं और बहुब्रीहि समास में जो शब्द बनते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के होते हैं। पंचानन, अभी एक उदाहरण लिया था, चतुरानन, चतुर यानी चतुरानन मीन्स 4 आनन है जिसके अर्थात ब्रह्मा, तो वो बहुब्रीहि समास होगा, लेकिन इसका हम द्विगु में प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि द्विगु में 4 आनन है जिसके यानी 4 शब्द को वहां पर हम जातिवाचक के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। सभी जानते हैं कि 4 मुख किसके हैं, अगर वो नहीं जानते तो भी हम ये ध्यान रखेंगे कि वो व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग है, किसी साधारण के लिए नहीं है। जहां पर जाति के लिए प्रयोग होगा वहां पर द्विगु समास होगा, जहां व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग होगा वो शब्द वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। ये दोनों में अंतर है। एक कर्मधारय में और बहुब्रीहि में आप समझ गए हैं कि कर्मधारय में विग्रह हम तीसरे पद तक नहीं करते, जबकि बहुब्रीहि में उसका विग्रह तीसरे पद तक किया जाता है। तो इस तरीके से आपने समास, समस्त पद को समझना, समास को समझना और उसका विग्रह समझना। एक चीज आपको दी जाएगी, यानी या तो आपको समस्त पद दिया जाएगा और आपसे विग्रह और समास पूछा जाएगा, या विग्रह दिया जाएगा तो आपसे समास और समस्त पद पूछा जाएगा। इस तरीके से आप जो लिखने का तरीका है उसको आप क्या करेंगे, समस्त पद, समस्त विग्रह और समास। अगर आप 3 कॉलम बनाकर लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको बार बार अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा। वैसे आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं कि शब्द लिखा और शब्द के बाद उसका विग्रह करके समास का नाम लिख सकते हैं। अब थोड़े से उदाहरण हम और ले लेते हैं, जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, पति मीन्स स्वामी, जो राष्ट्र का स्वामी है वो राष्ट्रपति। तो यहाँ पर क वर्ण का लोप होने की वजह से कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। ध्यान रखिए, राष्ट्र का पति बनाने से अगर आपने राष्ट्र का पति और आपने ये तीसरा अर्थात करके आपने प्रेजेंट जो भी राष्ट्रपति है अगर उसका नाम लिख दिया, अपने देश का या कहीं का भी आपने नाम लिखकर आपको ब्रैकेट में लिखना होगा, अगर आप लिखोगे तो वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ये आप समझ लीजिए कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अन्यथा आप राष्ट्र का पति, का वर्ण की यानी का लोप कारक चिन्ह है, उसका लोप होने की वजह से वो तत्पुरुष समास होगा। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, आप जानते हैं तत्पुरुष समास में आप अलग अलग विभक्तियों के आधार पर संप्रदान कारक या कर्म कारक जो भी हैं वो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखना चाहें तो आप तत्पुरुष समास लिखेंगे, इतना पर्याप्त है कि तत्पुरुष समास है। या जहां पर पदबंध का लोप है अगर वो आप बताना चाहें तो वो भी आप बता सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है, अन्यथा आप सिर्फ समास का नाम लिखेंगे तो वो आपके लिए पर्याप्त होगा। कोई भी समास, उदाहरण के तौर पर हम कुछ भी शब्द आपको अगर दिए जाते हैं तो आप विग्रह करके उसका समास का नाम लिखें और विग्रह अवश्य करें, क्योंकि विग्रह करने से ही अर्थ स्पष्ट होगा और समास उसके अनुसार बनेगा। आपने जैसे त्रिनेत्र दे दिया तो त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, आप इतना विग्रह करेंगे तो वो कर्मधारय समास होगा। और अगर आपने अर्थात करके शिव कर दिया, शंकर यानी भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, तो वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने विग्रह पर ध्यान देना है, जिस तरीके का विग्रह होगा उसी तरीके का समास होगा।